किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं एमिल बर्न्स द्वारा लिखी हुई किताब मार्क्सवाद क्या है। अध्याय का शीर्षक है पूंजीवादी समाज। यह इस अध्याय का दूसरा भाग और श्रृंखला की छठवीं कड़ी है। आधुनिक पूंजीवादी समाज में मजदूर की श्रम शक्ति को कायम रखने के लिए रोज 4 घंटे की मेहनत काफी हो सकती है, लेकिन उसकी मेहनत करने की ताकत रोज 8-10 घंटे या उससे भी अधिक चल सकती है। ऐसी हालत में मजदूर हर रोज पहले 4 घंटों में अपनी मेहनत के द्वारा अपनी मजदूरी के मूल्य के बराबर सामान तैयार करता है। बाकी वक्त में वो अतिरिक्त मूल्य तैयार करता है जिसे मालिक हड़प लेता है। यही पूंजीपति के मुनाफे का स्रोत है। मजदूर के जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है, अर्थात उसे जितनी मजदूरी मिलती है उससे अधिक वो जितना मूल्य पैदा करता है, वो सब पूंजीपति का मुनाफा होता है। मार्क्स ने मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का जो विशद विश्लेषण किया है उसे हमने यहाँ बहुत संक्षेप में रख दिया है। जाहिर है ये संक्षिप्त विवरण न तो सभी दृष्टियों से पूर्ण है न एकदम सही है। इसे कई तरह से और भी स्पष्ट करने की जरूरत है, परंतु उस विश्लेषण के सभी पहलुओं, सभी बातों को लेने की जगह ये नहीं है। कुछ आम बातों की ओर ही इशारा किया जा सकता है। विनिमय मूल्य नाम का उपयोग हमने इसलिए किया है क्योंकि वही पूरे विश्लेषण का आधार है, परंतु वास्तविक जीवन में प्रायः चीजें अपने ठीक विनिमय मूल्य पर नहीं बिकती। चाहे पैदावार की भौतिक वस्तुएं हो, चाहे मनुष्य की श्रम शक्ति हो, हर चीज बाजार में एक कीमत पर बेची और खरीदी जाती है। ये कीमत सही विनिमय मूल्य से कम भी हो सकती है और अधिक भी। किसी चीज की बाजार में बहुतायत हो सकती है। ऐसी हालत में उसकी कीमत सही विनिमय मूल्य से बहुत कम रह जाएगी। यदि बाजार में उस चीज की कमी है तो उसकी कीमत उसके सही विनिमय मूल्य से भी अधिक बढ़ जाएगी। कीमतों के ये परिवर्तन पूर्ति और मांग यानी सप्लाई और डिमांड के पारस्परिक संबंध से प्रभावित होते हैं। इससे अनेक पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों ने ये नतीजा निकाला कि कीमतें केवल पूर्ति यानी सप्लाई और मांग यानी डिमांड के संबंध से ही निर्धारित होती हैं। परंतु ये स्पष्ट है कि पूर्ति और मांग का संबंध कीमतों को घटाता बढ़ाता तो अवश्य है, पर इस प्रकार की घटा बढ़ी का असर कीमतों की एक निश्चित सतह के आसपास हुआ करता है। और जाहिर है कि ये निश्चित सतह, चाहे वो 6 पैसे हो चाहे 100 रुपए, पूर्ति और मांग के संबंध से तय नहीं होती। वो तो उस चीज के उत्पादन पर खर्च हुए श्रम काल से ही तय की जाती है। श्रम शक्ति की असली कीमत यानी मजदूर को वास्तव में मिलने वाली मजदूरी भी सप्लाई और खपत के संबंध से प्रभावित होती है, परंतु इसके साथ साथ उस पर कुछ और दूसरी बातों का भी असर पड़ता है, विशेषकर मजदूर यूनियनों की संगठन शक्ति का। फिर भी सामान्य पूंजीवादी समाज में श्रम शक्ति का भाव सदा एक निश्चित सतह के इर्द गिर्द ही घटता बढ़ता है। ये सतह मजदूर के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक खर्च से निश्चित होती है। इस सिलसिले में इस बात का भी प्रभाव पड़ता है कि अलग अलग तरह के और विभिन्न ग्रेडों के मजदूरों की अलग अलग ढंग की आवश्यकताएं होती हैं, जो स्वयं अधिकतर मजदूर यूनियनों के पुराने संघर्षों का परिणाम होती है, क्योंकि इन संघर्षों के द्वारा मजदूर को समाज में जिंदा रखने के स्तर से थोड़ा ऊंचा जीवन स्तर मान्य हो जाता है। विभिन्न ग्रेडों के मजदूरों की श्रम शक्ति का मूल्य जाहिर है एक सा नहीं होता। एक दक्ष इंजीनियर की 1 घंटे की मेहनत एक अशिक्षित मजदूर की 1 घंटे की मेहनत से कहीं ज्यादा मूल्य पैदा करती है। मार्क्स ने बताया कि जब चीजें बाजार में बिकती हैं तब इस अंतर का ख्याल रखा जाता है। एक साधारण मजदूर 1 घंटे में जो कुछ तैयार करता है और एक अधिक निपुण मजदूर जो चीजें पैदा करता है, बाजार में उनके बीच एक निश्चित संबंध कायम हो जाता है। मूल्य का ये अंतर कैसे पैदा होता है? मार्क्स का उत्तर है, इस अंतर का आधार सामाजिक आचार विचार का ये सिद्धांत नहीं है कि कार्य में निपुणता अनिपुणता से बेहतर है।
साधारण मजदूर से यदि निपुण कारीगर की श्रम शक्ति का मूल्य अधिक होता है तो उसका कारण ठीक वही है जिसकी वजह से भाप से चलने वाले पानी के जहाज का मूल्य मामूली नाव से कहीं ज्यादा होता है। यानी ये कि एक को तैयार करने में दूसरे से कहीं ज्यादा मेहनत लगी है। निपुण कारीगर की शिक्षा दीक्षा में जाहिर है काफी मेहनत लगती है और साथ ही उसकी कार्य निपुणता को कायम रखने के लिए थोड़ा ऊंचा जीवन स्तर आवश्यक होता है। इस बात की ओर भी ध्यान दिलाना आवश्यक है कि यदि श्रम की तीव्रता पुराने औसत से अधिक बढ़ा दी जाए तो वो श्रम काल बढ़ाने के बराबर ही हो जाती है। अधिक तीव्र श्रम 8 घंटे में सामान्य श्रम के 10-12 घंटों के बराबर मूल्य पैदा कर सकता है। मुनाफे का स्रोत दिखाने के लिए मार्क्स ने जो विश्लेषण किया उसका क्या महत्व है? उसका महत्व ये है कि इस विश्लेषण से पूंजीवादी काल के वर्ग संघर्ष पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक कल कारखाने या दूसरे उद्योगों में मजदूरों को जो मजदूरी दी जाती है वो उनके पैदा किए हुए मूल्य के बराबर नहीं होती, बल्कि उसकी आधी या उससे भी कम होती है। काम के दिन के दौरान में मजदूर जो बाकी मूल्य यानी वो मूल्य जो अपनी मजदूरी के बराबर मूल्य पैदा करने के अलावा तैयार करता है उसे मालिक हड़प लेता है। मालिक सदा इस कोशिश में रहता है कि मजदूर से जो हिस्सा वो छीन लेता है उसे अधिक से अधिक बढ़ा ले। ऐसा वो कई तरह से करता है। उदाहरण के लिए वो मजदूर की मजदूरी कम कर सकता है। इसका मतलब होता है कि मजदूर अब दिन भर में अपने लिए कम और मालिक के लिए ज्यादा काम करने लगता है। काम की गति को तेज करके, दूसरे शब्दों में श्रम की तीव्रता बढ़ाकर भी ये किया जा सकता है। ऐसा करने पर मजदूर अपने जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मूल्य पहले से कम समय में तैयार कर लेता है और इसलिए उसके दिन का पहले से बड़ा भाग मालिक के लिए काम करने में खर्च होने लगता है। फिर काम के दिन की लंबाई यानी काम के घंटे बढ़ाकर भी ये उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। ऐसा करने पर मालिकों के लिए खर्च होने वाले दिन का हिस्सा बढ़ जाता है। दूसरी ओर मजदूर अपनी हालत सुधारने के लिए मजदूरी बढ़ाने और काम के घंटों में कमी करने की मांग करता है और काम की तेजी बढ़ाने का विरोध करता है। इसलिए पूंजीपतियों तथा मजदूरों के बीच अनवरत संघर्ष चलता रहता है। जब तक उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था कायम है तब तक ये रुक नहीं सकता। पहले मजदूर अलग अलग या छोटे छोटे दलों में खास मालिक से निजी तौर पर संघर्ष करते हैं। फिर धीरे धीरे ये संघर्ष फैलता जाता है। एक ओर मजदूरों की यूनियनें और दूसरी ओर मालिकों के संघ दोनों अपने अपने वर्गों के बड़े बड़े हिस्सों को मैदान में लाकर खड़ा कर देते हैं। अंत में मजदूरों के राजनीतिक संगठन बनते हैं जो विस्तार पाने पर सभी उद्योगों के मजदूरों और जनता के दूसरे भागों को पूंजीपति वर्ग के मुकाबले में लाकर खड़ा कर सकते हैं। ये संघर्ष जब अपने चरम शिखर पर पहुंचता है तो क्रांति का रूप धारण कर लेता है। पूंजीपति वर्ग को उलट दिया जाता है और उत्पादन की एक नई व्यवस्था कायम की जाती है जिसमें मजदूरों को दिन के एक भाग में एक दूसरे वर्ग के लिए काम नहीं करना पड़ता। इस बात पर आगे आने वाले अध्यायों में और अधिक प्रकाश डाला गया है। यह इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि पूंजीवादी उत्पादन का रूप ही ऐसा है कि उसके कारण पूंजीवाद में सदा वर्ग संघर्ष चलता रहता है। इस व्यवस्था में दोनों वर्गों के बीच सदा एक ऐसा विरोध कायम रहता है जिसकी वजह से उत्पादन के दौरान में उनमें बराबर टक्करें होना लाजमी हो जाता है। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत एमिल बर्न्स द्वारा लिखी हुई किताब मार्क्सवाद क्या है की ऑडियो रिकॉर्डिंग का 6वां भाग। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए हमारे नंबर 9617226783 पर अपने अकाउंट से नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता लें और आर्थिक सहयोग करें। सभी लिंक और हमारे बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए विदा अपने दोस्त पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें।
आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य